जी बच्चे, एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो यही है, लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। दिए गए एंगल्स को आपने शो करवाना है, लोकेट करके दिखाना है इस तरह से। ठीक है, सबसे पहली चीज बच्चों, अगर बिलफर्ज हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद है जो अभी हमने ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस होता है ना बच्चों, और ये ये एक्स डैश, और ये हमारे पास y डैश, और ये हमारे पास y एक्सिस। ठीक है, और इस पॉइंट को हम कहेंगे ओरिजिन। ऐसा ही है, अगर किसी भी एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में आपने रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए भी एक रूल लिखा हुआ है बच्चे, वो भी पढ़ ही लें आप। पहले पेज नंबर 146 पर आखिरी दो लाइंस जो है वो अगर आप देखें, स्टैंडर्ड पोजीशन लिखा हुआ बोल्ड नजर आ रहा है। अगर हम किसी भी एंगल को इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर शो करवाएं कि उसकी जो इनिशियल साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो और जो टर्मिनल साइड है वो कहीं भी आए। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो यहां से यहां पे भी आ सकती है, यहां पे भी, कहीं भी आ सकती है, और अगर क्लॉकवाइज रोटेट करी है तो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि इसका वर्टेक्स इधर ओरिजिन पर रख दिया जाए और ये जो इनिशियल रे है उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर रख दिया जाए। तो अब जो भी एंगल बनेगा वो स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। किस में होगा? स्टैंडर्ड पोजीशन में। आगे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी आएगी, तो आपने फिलहाल इसको सिर्फ इतना समझ लेना है, डेफिनेशन जब आगे आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ एंगल। अब मुझे ये कहा जा रहा है एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कि आपने 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है? पहला पार्ट यही है ना, 30 डिग्री को आपने रिप्रेजेंट करना है। ये देखो बच्चे, यहां पे होगा इनिशियल रे भी यहीं पे और टर्मिनल रे भी यहीं पे, यानी कि ये वाली सिचुएशन, दोनों रेज एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं, तो बताओ इनके दरमियान में गैप क्या है? 0। ऐसे ही है, अगर मैं टर्मिनल रे को इस तरह से रोटेट करवाता हूं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आहिस्ता आहिस्ता इसके दरमियान एंगल बढ़ेगा कि नहीं बनेगा? अब देखो, अगर मैं एग्जैक्ट इसको इस तरह से रख देता हूं तो ये राइट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन मुझे कहा जा रहा है 30 डिग्री रिप्रेजेंट करना है, तो इसका मतलब ये कि थोड़ा सा पीछे होगा। अगर बिल्कुल सेंटर पे ले आता हूं तो 0 और 90 इसके दरमियान सेंट्रल जो है वो क्या बनेगा? 45। 90 का हाफ क्या होगा? 45। तो इसका मतलब ये सेंटर से भी थोड़ा सा पीछे होगा। अगर आप इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मालूम करना चाह रहे हैं तो आपके पास डी होती है, डी देखिए ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, उसके ऊपर ये सारे एंगल्स बने हुए होते हैं। आपने क्या करना है, उस डी की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को एग्जैक्ट ओरिजिन पर आपने फिट कर देना है, उसको प्लेस कर देना है। फिर जहां पे 30 डिग्री वाली लाइन होगी उसके सामने आपने डॉट लगाना है। बिलफर्ज यहां पे 30 डिग्री वाली लाइन आ रही है और आपने ओरिजिन से उस डॉट को मिला देना है, तो ये जो आपके पास एंगल बनेगा ये एंगल 30 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से लोकेट कर दिया, किसको? 30 डिग्री को। अगर मुझे कहा जाता कि -30 डिग्री लोकेट करवाना है, तो अभी मेरी टर्मिनल साइड जो है वो कहां से, और ओरिजिनल मतलब कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किए ना, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा दूं तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एंगल। मिसाल के तौर पर ये यहां पे मैं इसको रोटेट करवा देता हूं, ये इस डायरेक्शन में है, तो अब ये जो इसका एंगल बना है ये वाला -30 डिग्री होगा। ये वाला क्या होगा? -30 डिग्री। समझ आ रही है? टर्मिनल रे जो है वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो एंगल नेगेटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगी तो पॉजिटिव। ठीक होगी? एंटी क्लॉक पे पॉजिटिव और क्लॉकवाइज पे नेगेटिव, ये उल्टा है। ठीक है, पुठे चलोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, सीधे चलोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे एक वैल्यू दी हुई है बच्चे 22 होल 1/2, यानी कि 22.5 ये बनता है। ठीक है, तो 22 डिग्री इससे भी पीछे होगा कि नहीं होगा? इसको मैं और कलर से शो करवा देता हूं। ये देखो बच्चे, ये 30 डिग्री को रिप्रेजेंट किया ना, तो ये जो हमारे पास 22.5 होगा वो उससे भी पहले होगा। तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये बिलफर्ज 22 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला पार्ट दिया गया है 135, तो 135 देखो, यहां पे 0, यहां पे 90 और यहां पे 90, और ये एक और राइट एंगल भी बन गया। यहां पे 90 + 90 कितना हो जाएगा? यहां पे 180, इसमें यहां तक पहुंचते हुए फिर एक 90 डिग्री ऐड हो जाएगा तो 270 हो जाएगा, और यहां पे एक और 90 डिग्री ऐड होगा क्योंकि ये भी एक राइट एंगल बनेगा, तो ये 360 होगा। अब जरा एंगल्स देख लें, आगे इनका भी नाम आएगा जिनको हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। ये 0 डिग्री बच्चे, यहां पे 90 डिग्री और यहां पे 180 डिग्री और यहां पे 270 डिग्री और यहां पे अगेन 360 डिग्री हो जाएगा अगर पूरी रोटेशन कंप्लीट हो जाए।
ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहां खड़ा था ऐसे, मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूम के वापस फिर वहीं, नहीं यही था, यहां फिर वापस आ गया। अब जहां पे मैं पहले था अभी मैं वही हूं ना, लेकिन चूंकि मैं एक चक्कर काट के आया हूं इसलिए अब मेरा एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। हालांकि पोजीशन मेरी वहीं की वहीं आ गई है, लेकिन मैं एक चक्कर लगा के फिर यहां पे खड़ा हूं। अगर मैं वापस करूंगा अभी मेरा एंगल कितना होगा, ओरिजिनल पोजीशन के लिहाज से 360 डिग्री। अब मैं दोबारा वापस गया, अब ये -360 डिग्री हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया ना, वो 360 डिग्री और -360 डिग्री 0 हो जाएगा, प्लस और माइनस करेंगे अगेन 0, मैं अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ चुका। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पे देखो बच्चे 0 डिग्री, 90 डिग्री और यहां पे 180 डिग्री आ गया। हमें कहा गया 135 डिग्री को आपने रिप्रेजेंट करना है, तो 135 जो है 180 से पहले होगा और 90 के बाद होगा। तो बिल फर्ज जस्ट इमेजिन कि ये यहां पे कहीं बन रहा है, आप डी की मदद से एग्जैक्ट मालूम कर सकते हैं। तो ओरिजिन से लेकर यहां तक का ये वाला जो एंगल बन रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये 135 डिग्री होगा। ठीक है, अब आप किसी भी एंगल को लोकेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, शो करवाया जा सकता है। चलें जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स इन डेसिमल फॉर्म। अब वो कह रहा है कि आपको डिग्री, मिनट और सेकंड में वैल्यूज दी गई हैं, आपने इसको पॉइंट में चेंज करके देना है। डेसिमल का मतलब क्या होता है, पॉइंट में जो है वो आपने चेंज करके देना है, आपने सिर्फ इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। मिनट और सेकंड्स नहीं आने चाहिए। क्या नहीं आने चाहिए, मिनट्स और सेकंड्स बिल्कुल नहीं आने चाहिए। बिल्कुल इससे मिलती जुलती बच्चे एग्जांपल जो है वो आपको दी हुई है पेज नंबर 147 पर, ये आप खुद कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ तरीका समझा देता हूँ। इधर देखो बच्चे, हमारे पास वैल्यू दी हुई है 25 डिग्री एंड 30 मिनट। 25 डिग्री 30 मिनट। एक मिनट जो है वो कितने सेकंड्स के इक्वल होता है, 60। और एक डिग्री जो है वो कितने मिनट के इक्वल होता है, 60। अब हमें मिनट को रिवर्स करके किस में लेके आना है, डिग्री में लेके आना है। किस में लेके आना है, पहले आप मुझे एक बात बताओ, डिग्री बड़ा यूनिट है, मिनट बड़ा यूनिट है या सेकंड बड़ा यूनिट है? डिग्री सबसे बड़ा यूनिट है, मिनट उससे छोटा यूनिट है। जब जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, वैल्यू छोटी होगी। वैल्यू क्या होगी, ये एक टोटका बताने लगा हूं, ये बड़ी जगह आपके काम आएगा। यूनिट्स को कन्वर्ट करते हुए हमेशा आपके ये काम आएगा। मिसाल के तौर पर आपसे मैं ये पूछूं कि आप यहां से पैदल चलकर गए, रोड तक पहुंचे, तो आपने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। कितना, 1 किलोमीटर। बताओ आपने मीटर्स में कितने मीटर डिस्टेंस कवर किया? 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के इक्वल होता है। किलो जो है वो चूंकि यूनिट बड़ा था तो उसके साथ जो नंबर लग रहा था वो 1 था, नंबर तो छोटा था ना। जब मैंने उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट किया वो 1000 में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? यूनिट कम होगा तो वैल्यू, अब इसको रिवर्स करते हैं। आपने किया 1000 मीटर डिस्टेंस कवर, मैं आपसे पूछूं किलोमीटर में आपने कितना कवर किया, तो आप क्या कहोगे, 1 किलोमीटर। कितनी बड़ी वैल्यू थी, लेकिन यूनिट छोटा था ना। जब आपने यूनिट को जंप किया बड़े की तरफ, वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? ये बात समझ में आ गई है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपने वैल्यू को बढ़ाना हो तो आप मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं? बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं ना। और अगर आपने वैल्यू को कम करना हो तो आप मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं? ये बातें दो क्लियर हो गई हैं। जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे तो वैल्यू कम होनी चाहिए। वैल्यू को कम करने के लिए डिवाइड किया जाता है या मल्टीप्लाई? डिवाइड किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब हम मिनट से डिग्री में जाएंगे 60 के साथ डिवाइड करेंगे, और जब हम डिग्री से मिनट में आएंगे क्योंकि यूनिट छोटा हो रहा है तो वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसूल समझ में आ गया? यूनिट छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, यूनिट तो बढ़ जाएगा लेकिन वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आएंगे, यूनिट तो कम हो जाएगा लेकिन फिर वैल्यू बढ़ जाएगी। किलोमीटर से मीटर में आते हैं तो 1000 हो जाता है, मीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो वो 1 बन जाता है। समझ आ रही है? यूनिट बड़ा हो गया लेकिन वैल्यू कम हो गई, यूनिट छोटा होगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी। अब आप मुझे एक बात बताएं कि सवाल क्या था। पहला क्वेश्चन देखो जरा बच्चे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डेसिमल फॉर्म। अब आपने बच्चों इसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आपको दिया क्या हुआ है? 45 डिग्री एंड 30 मिनट। मिनट्स दिए हुए हैं। सिंगल डैश है तो मिनट है, डबल डैश होगा तो सेकंड्स होंगे। ठीक है, इसको जरा इरेज कर दो। अब आपका बच्चे प्रॉपर एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो रहा है।
1 मिनट इसको पॉज कीजिएगा और टाइम भी नोट कर लीजिएगा। जी बच्चे, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 जो गिवन है वो क्या है, 45 डिग्री एंड 30 मिनट। हमने इस टोटल वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करना है, चाहे आंसर पॉइंट में क्यों ना आ जाए। ठीक है, फिर मैं अभी आपको जो बात बताई है, उसूल क्या बताया है कि डिग्री बड़ा यूनिट है, मिनट छोटा यूनिट है, सेकंड उससे भी छोटा यूनिट है। अब हमें ये जो डिग्री में वैल्यू दी है इसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी डिग्री में है। ये जो मिनट में वैल्यू दी गई है इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? तो अब ये जो मिनट है ये छोटा यूनिट है, डिग्री बड़ा यूनिट है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे, वैल्यू कम होगी। कम करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो हम इस 30 को 60 पर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? 60 मिनट्स के इक्वल होता है कि नहीं होता? इसीलिए मैं इसको रिवर्स करने के लिए क्या करूंगा बच्चे, इसको 60 पर डिवाइड करूंगा। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है यहाँ पे, ये जरा समझ लीजिएगा बच्चे, ये 45 डिग्री एज इट प्लस करके ये जो हमारे पास 30 मिनट दिया गया था, जब मैं इसको 60 पर डिवाइड कर दूंगा, क्या ये अब भी मिनट में रहेगा? 60 पर डिवाइड करने के बाद तो ये डिग्री में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ही तो 60 पर डिवाइड किया है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 0 0 के साथ कैंसिल, 3 1 3 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 45 डिग्री प्लस 1/2 ये भी किस में आ गया? डिग्री में आ गया। ठीक है, अच्छा 1/2 किसके इक्वल होता है? 0.5 के नहीं इक्वल होता। तो ये हमारे पास 45 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, इन दोनों को जरा ऐड कर लें, सेम यूनिट आ गया है। जब यूनिट सेम आ गया तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 45 प्लस 0.5 और होल के ऊपर आप डिग्री लिख सकते हो, क्योंकि यूनिट अब सेम हो गया है। 45 प्लस 0.5 45.5 डिग्री लिखा जा सकता है। देखो हमारे पास डिग्री मिनट में दिया हुआ था, हमने इसको डेसिमल में चेंज कर लिया है, यही उसने आपको हम कहा है कि ये करके दो। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पार्ट नंबर 2। क्या वैल्यू दी हुई है बच्चे? 60 डिग्री 30 मिनट और 30 सेकेंड्स, ऐसे ही है। चलें बच्चे, अब यहां पे देखो जरा, सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा कि इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना, और उससे आगे जो दिया हुआ है वो सेकंड में दिया हुआ है, उस सेकंड को भी हमने मिनट में नहीं लेके आना, उससे भी पीछे, उससे भी बड़े यूनिट यानी कि डिग्री में लेके आना है। तो पहले तो इस सेकंड को मिनट में लाने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर उस मिनट को दोबारा फिर डिग्री में लाने के लिए फिर 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। या तो ये काम आप 2 स्टेप्स में कर लो, या डायरेक्ट 30 मिनट सेकंड्स को 36 120 नहीं 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600 से डिवाइड कर दो। समझ आ रही है? या तो 2 स्टेप्स में कर लो, पहले सेकंड्स को मिनट्स में ले आओ, फिर मिनट्स को जो है वो डिग्री में ले जाइएगा, या फिर आप डायरेक्ट इसको सेकंड्स को कन्वर्ट कर लें किसमें? डिग्री में। डिग्री में डायरेक्ट ही। अब देखो जरा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवा देता हूं। देखो बच्चे, ये 60 डिग्री एज इट प्लस ये जो 30 मिनट थे, इस मिनट को खत्म करने के बाद मैंने लगाना है यहाँ पे डिग्री। जब मैं डिग्री लगाऊंगा तो डेफिनेटली मुझे 60 पर डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अच्छा, ये भी ऑलरेडी हमारे पास जो है वो डिग्री में नहीं है, तो किस में कन्वर्ट करना है इसको? डिग्री में। तो मैं इसको 30 लिख के अगर मैं इसके नीचे 60 लिखूंगा तो ये तो एक स्टेप रिवर्स आया, तो ये मिनट में आ जाएगा। और अगर मैं 3600 लिख दूं यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दूं, तो अब ये मिनट में नहीं डायरेक्ट डिग्री में आ जाएगा। 2 स्टेप्स जंप करके पीछे आ गया, तो यानी कि 2 दफा 60 के साथ आपने डिवाइड कर दिया, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? ये तो 0.5 बन जाएगा, ये काम हम ऑलरेडी ऊपर करके आ चुके हैं। तो ये 60 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 3 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 6 ये चिकम 36 360 बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सिंपली डिवाइड कर लो, चाहे आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते थे कि आप 30 के साथ इसको डिवाइड कर, 3 डिवाइडेड बाय 360 यानी कि 360। तो ये आपके पास वैल्यू आएगी बेटे 0.00083। ये एक्चुअल में वैल्यू अभी पता क्या आई है? वैल्यू जो आई है वो आई है 8.333 इंटू 10⁻³ लिखा हुआ आ रहा है। तो -3 का क्या मतलब है? ये पॉइंट 3 स्टेप्स रिवर्स मूव करेगा, यानी कि ये 0.00833 एंड सो ऑन ये बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? 0.0083 लिखा जा सकता है। ऐसे ही है, 60 प्लस 0.5 ये भी डिग्री में
ये भी डिग्री में, और ये भी वैल्यू जो है वो किस में आ गया 0.0083, ये भी डिग्री में ही आ चुके हैं। अब इन सब वैल्यूज को आपने सिंपली ऐड कर लेना है। इधर देखो जरा, 60 प्लस 0.5 प्लस 0.0083, तो ये आपके पास आंसर आ गया 60.5083। ठीक है, और यही आपका आंसर है। क्या आंसर है? 60.5083, और ये सारा का सारा अब किस में आ चुका है? डिग्री में आ चुका है। तो ये आपका आंसर है। ठीक हो गई बात बच्चे? क्लियर है? बात समझ में आ गई है? ये दोनों पार्ट्स जो है वो इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अब अगला स्टेप जो है वो रिवर्स है। उसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, कह रहा है जी आपके पास पॉइंट में वैल्यू दी गई है, अब आप इसको डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करके दो। बहुत आसान है ये। अब देखो, अब आपको डिग्री में ऑलरेडी गिवन है और पॉइंट में वैल्यू दी है, यानी कि जो हमारा जवाब आया है ना, अब हमें ये सवाल के तौर पर मिलेगा, और हमने जो हमारा पहले सवाल था वो अब हमने जवाब बनाना है। रिवर्स चल रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे डिवाइड किया था, अगले क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, क्योंकि बड़े यूनिट से हमने छोटे यूनिट की तरफ आना है। यूनिट छोटा होगा तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। वैल्यू को बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाई या डिवाइड? मल्टीप्लाई। 60 के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गई बात बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा। टाइम जी बच्चे, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, उसमें क्या कहा जा रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। ऑलरेडी डेसिमल में वैल्यू दी हुई है, अब हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर यानी कि डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसका आसान तरीन नुस्खा मैंने अभी आपको बताया है, याद कर रखिएगा। यहां पे हमारे पास छोटा यूनिट दिया हुआ था, हमने बड़े यूनिट में जंप करना था। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे तो वैल्यू, यूनिट बढ़ेगा लेकिन वैल्यू कम होगी। वैल्यू को कम करने के लिए डिवाइड किया जाता है। अब हमें बड़ा यूनिट दिया हुआ है और उसको लेके आना है छोटे यूनिट में, तो जब यूनिट कम होगा वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इसका मतलब यह है कि हमने इसकी वैल्यू बढ़ानी है, और बढ़ाने के लिए नुस्खा क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन तो नहीं होती ना, भूलता बच्चा सिर्फ यही है कि 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, उसका कुलिया मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब देखो जरा, ये हमारे पास वैल्यू दी थी बच्चों 47.36। मैं इसको 47 डिग्री अलहदा प्लस 36 डिग्री अलहदा लिख सकता हूं, क्योंकि डिग्री में ही है ना, लेकिन 0.36, क्योंकि ये तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है ना, तो 0.36 अलहदा लिखा जा सकता है। आप इसको ऐड करोगे दोबारा 47.36 ही बन जाएगा। लेकिन उसने अभी हमें ये कहा है कि इसको सेक्साडेसिमल यानी कि डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करें। डिग्री में तो ऑलरेडी मौजूद है, ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? अब मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा बच्चों? 47 एज इट, ठीक है, डिग्री के साथ। अब उसके बाद जो हमारे पास ये जो 36 डिग्री 0.36 डिग्री है, इसको 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। तो अब जब मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये डिग्री में नहीं रहेगा बल्कि मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे? सिर्फ 0.36 को मल्टीप्लाई कर लोगे 60 के साथ। किसके साथ बच्चे? 60 के साथ। वैल्यू क्या आई है बच्चे? 2.160। क्या वैल्यू आई है? 2.160। अब देखो 47 डिग्री और प्लस 2.160, अब ये किस में आया है? मिनट में आ गया है, लेकिन वैल्यू तो अभी फिर पॉइंट में आ रही है। उसने क्या कहा था? डिग्री, मिनट और सेकंड में होनी चाहिए, पॉइंट को तो खत्म करना है। अभी फिर हम ये काम करेंगे बच्चे, 47 डिग्री अलहदा प्लस 2 मिनट अलहदा प्लस 0.160 मिनट अलहदा। अब इस मिनट को फिर कन्वर्ट करना है किसमें? सेकंड्स में। तो अगेन 60 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा बच्चे 47 डिग्री प्लस 2 मिनट और प्लस 0.160 मल्टीप्लाई बाय 60। जैसे ही आप मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो अब ये मिनट में नहीं रहेगा बल्कि सेकंड में चला जाएगा। अब आप इस वैल्यू को अगेन मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चे, किसके साथ? 0.160 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आपके पास वैल्यू आ गई है 9.6। क्या वैल्यू आ गई है? इसका एग्जैक्ट आंसर देखिएगा बच्चे, वैल्यू आ गई है 47 डिग्री प्लस 2 मिनट। क्या आंसर दिया हुआ है बच्चे? 21 मिनट।
अच्छा 21.60 है, मैंने फिर पॉइंट गलत देख लिया। क्या वैल्यू क्या थी? 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60। हाँ जी 21.6 है, बिल्कुल 21.6 है, मैंने शायद मल्टीप्लाई फिर गलत किया होगा। ये है 21.6, ठीक है। तो ये इसको 21 एज इट और ये सिर्फ 0.6 बनेगा। ये वाला 0 भी आप भले ख़त्म कर दें, 0.6 और ये भी 0.6 होगा, ठीक है। ये भी 21 मिनट है। प्लस अब यहां देखो 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर क्या आ रहा है बच्चे? 36 आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? 36। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो आया 36। अब तो ये पॉइंट में वैल्यू नहीं आई ना, लेकिन अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? सेकंड्स में। तो हम फाइनली इसको लिख देंगे 47 डिग्री 21 मिनट और 36 सेकंड्स। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक पॉइंट की मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन बर्बाद होने जा रहा था, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या दी हुई है? 125.45। सेम प्रोसीजर है, नेगेटिव में वैल्यू होगी तो भी यही प्रोसीजर है, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं है, ठीक है बच्चे। समझ आ रही है बात आपको? ये आपके 3 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से वो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और 3 ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में से पार्ट नंबर 1 एंड 2 इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 3 में से पार्ट नंबर 1, 2, 5 एंड 6 ये 4 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सीखेंगे कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और रेडियन बजाते खुद किस बला का नाम है, ये भी कल हम पढ़ेंगे। पहले रेडियन सीखेंगे, फिर रेडियन का डिग्री के साथ क्या ताल्लुक है, किस तरह से रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे अभी हमने डिग्री को मिनट सेकंड्स में या मिनट सेकंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा है, तो इसका अगला जो मरहला है वो है रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कल डिस्कस करेंगे और ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। और आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इसी एक्सरसाइज में से बनते हैं, ठीक है। तो इसको हमने अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है जी। फिर अल्लाह हाफ़िज़।